How are you? Today we will discuss about Virechan Karm and its Vyapat complication and their management. I am Dr. Pankaj Kumar Katara. Now Vyapat complication. आत्मानं प्रकृतस्य श्रावो हृदग्रात्रोग्रह जीवादानव स बिभ्रंश स्तंभसो उपद्रवक्लम अयोगात अतियोगाश्च दशेजदा व्यापतो मता प्रेस्य वैसज वैद्यानाम वैगुणास आतुरस्य योग्य सम्यक प्रवृत्ति स्याद अति योगो अतिवर्तनम अयोग प्रतिलोम्येन च अल्पवाच प्रवर्तनम means according to Charak there are 10 types of possible complication if Virechan Karm has not performed as per rules. Or who is the responsible for these complications? First one Vaidya, next one is Ausad, third one is Autarasya, fourth one is परिचारक. क्या होता है इससे, है ना, क्या क्या हो सकता है? तो योग किसको कहेंगे? योग समक्य प्रवृत्ति, काले नाम वेग प्रवर्तनम, स्रोत विशुद्धि, इंद्रिय संप्रसादु श्रादु, हृदय ग्राप्ति वगैरह, दीज आर द समक्य सिम्टम, जब बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है. लेकिन अतियोग में अतियोगो अतिवर्तनम, excess loss of neutralites and body fluids. And in ayog, either there is a pratilom, means in place of Virechan, it can be happened the Baman, और चे अल्प प्रवर्तनम, और कम निकला उसका, है ना, लेस इन अमाउंट. एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रो संहिता से अवसेद औषधत्व, जीर्ण औषधत्व, हीन दोष पहरित्व, अधिक दोष अपहरित्व एंड बातशूल. These are the complications. First one is Atman, second one is Parikartika, third one is Srava, fourth one is Hridagrah, fifth one is Gatragrah, sixth one is Jivadan or fresh blood, seventh one is Bibhrans, eighth one is Stham, the stiffness all over body, and ninth one is Upadrav, complication, associate complication, and last one and 10th is Klam. Klam means restlessness in body without doing any heavy work. Patient feel restlessness. Now management of Ayog. If Virechan Vegas are not started, then the patient should be given hot water for drinking and fermentation should be done on the abdomen. Assess for Aushadhi Jeerna and Ajeerna Lakshanas. If Jeerna Lakshanas are found, that another Virechan Yoga can be given. Still, if Vega has not started, then Niruha Vasti with Gomutra is to be given, followed by Anuvashan Vasti. Again, proper Snehapan is to be given, followed by Tikshna Virechan. If Ajeerna Lakshan are found, then wait for Vegas. He should be allowed to take food in the evening on that day and should be subjected to Virechana on the next day. In continuation of management of Ayog Vyapat, as per Charak, तम तेल लवणाभ्यक्तम स्विन्नम प्रस्तर संकरी पाययेत पुनर्जीर्णे सम्मूत्रैव निरूहयेत निरूढ़म च रसैर्धान्व जयति व अनुवासयेत फलम मागाधिका दारु सिद्ध तेलेन मात्रया. मीन्स निरूबस्ती और मात्रावस्ती का प्रयोग करने के लिए यहाँ आचार्य चरक ने बोला हुआ है. नाउ फीचर्स ऑफ जीर्ण एंड अजीर्ण औषधि. अनुलोमो अनिलम स्वास्थ्यम चोत्तुष्णोर्जो मनस्विता लघुत्वम इंद्रियो उद्गार शुद्धि जीर्ण औषधाकृति. मतलब अनिल वायु का अनुलोमन हो जाए, स्वास्थ्य की अनुभूति हो, क्षुधा और तृष्णा,
तो भूख लगे और प्यास लगे, मन को अच्छा लगे, लघुत्तम, देर इज ए लाइटनेस इन बॉडी, उद्गार शुद्धि, बार बार जीर्ण डकार नहीं आए, तो ये औषधि की जीर्ण के लक्षण है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो, इन प्लेस ऑफ दैट क्लमो दाहो अंग सदनम भ्रमो मूर्छा सिरोरुजा अरति बल हानिश्चय से अवशेष औषधि कृति। यदि अवशेष कुछ औषधि रह गई है तो उसमें क्या देर इज ए पॉसिबल सिम्टम्स आर क्लमो दाहो अंग सदनम भ्रम मूर्छा सिरोरुजा अरति, अरति मीन्स देर इज ए वीकनेस इन बॉडी एंड बल हानि से अवशेष औषधि, ये औषधि के पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स हैं। एंड इन अजीर्णौषधि पीत औषध न शुद्धो अजीर्णे तस्मिन् पुनः पिबेत औषधम न तु अजीर्ण स्याद अति योगात्। कोष्ठस्य गुरुता ज्ञात्वा लघुत्तम बलेम च अयोगो मदम्बाद दद्यात् औषध तीक्ष्ण। कोष्ठ में गुरुता और बल में लघुता, ये अयोग या मृदु औषधि के लक्षण हैं, तो इसमें हमें पॉसिबल लाइन ऑफ मैनेजमेंट तीक्ष्ण औषधि देनी है उसमें। In this slide we can see the जीर्ण औषधि and अजीर्ण औषधि sign and symptoms. In जीर्ण औषधि sign वातानुलोमन, there is a वातानुलोमन, स अवस्था, क्षुधा, तृष्णा, मनस्विता, इंद्रिय शुद्धि and उद्गार शुद्धि. And in अजीर्ण औषधि, if there is a अजीर्ण of औषधि, then the possible complications are क्लम, दाह, अंगसाद, भ्रम, मूर्छा, शिरोरुजा, अरति, बलहानि. Now Virechan Atiyog causes. What is the possible causes for Atiyog of Virechan karma? Ati तीक्ष्णम क्षुधार्तस्य मृदु कोष्ठस्य बेसजम हृत्वा आसु विटपित्त कफनान धातु विस्त्राद वद्देहदान. मतलब यदि मृदु कोष्ठ व्यक्ति को अति तीक्ष्ण और भूख लगे हुए व्यक्ति को अति तीक्ष्ण औषधि दे दी जाए तो वो क्या करेगा, हर्त्वा आंसू विट पित्त कफ, तुरंत वो विट पित्त कफ को निकाल करके धातु विस्त्रावन, उसके बाद धातुओं को शरीर से बाहर, मतलब शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को, न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालना शुरू कर देगा और ब्लीडिंग पर रेक्टम हो सकता है लास्ट में, और पेशेंट को फेंट भी हो सकता है. So what is the causes for विरेचन अतियोग? कफ क्षयज विकार, इन पित्त क्षयज विकार, वात प्रकोप विकार, केवल दोष हरित जल रक्त मेदो मांस, धावनोदक लाइक कृष्ण वर्ण श्राव, सुप्ति अंगमर्द क्लम वेपथु निद्रा बल अभाव तम प्रवेश नयन अंत प्रवेश हिक्का उन्माद हृदयोद्वेषण परिकर्तिका. These are the symptoms for विरेचन अतियोग. Now management of अतियोग. कुर्याच्च मधुरस्तत्र शेषम औषधम उल्लेखित कषाय मधुरै शीतरै अन्नपान औषधै तथा रक्तपित्त अतिसार दाह ज्वर हरैरपि अंजन चंदन उसीर मज्जा शर्करोदकम लाजचूर्ण पिबेन मंथम अतियोग हरम परम शुंगारविवा वटादीनां सिद्धा पेया समाक्षकम वर्च संग्राहिके सिद्धम क्षीर भोज्यम च दापयेत जांगलै वा रसै भोज्यै पिच्छा बस्तिश्च शस्यते मधुरैश्च अनुवासस्य सिद्धेन क्षीर सर्पिसा. As per Charak Samhita, the management of this is क्षीर सर्पी and पिच्छा बस्ती should be given to the patient of Atiyog of Virechan karma. Now management of Atipravarti. Maintenance of hydration by fluid replacement, electrolyte supplements, maintenance of BP pulse, use of month sarkara odak, means liquid diet should be preferred in the management of Atipravarti. Panchvalkal सिद्ध पेय. पंचवल्कल हर्ब्स जो ड्रग्स आती हैं उनसे सिद्ध पेया का यूज करें. पुरीश संगननीय क्षीरपाक, पुरीश को जो बांधने वाला, रोकने वाला जो क्षीरपाक है वो यूज करें. तंदुलोदक, चावल का धोवन, चावल का पानी.
पिए, ये भी इट इज़ बेस्ट फॉर स्टॉपिंग द लूज मोशंस। एंड भिक्षावस्ती, घृतमंदवस्ती, मधुर औषधि वस्ती can be administered in management of अति प्रवृत्ति of विरेचन कर्म। and in रक्त पित्तर दाह अतिसार हर चिकित्सा, the drug which is indicated in atisar and rakta pitta are also can be used in this। शीत कषाय एंड मधुर द्रव्य एंड आहार प्रयोग, शीत कषाय हैं जो मधुर द्रव्य हैं एंड आहार, उस तरह के आहार को इसमें यूज करना चाहिए ठंडे तासीर। नाउ मैनेजमेंट ऑफ उदरशूल, यूज वार्म वाटर, उदर स्वेदन कैन बी डन ऑन द स्टमक। फलवर्ती प्रयोग, वी कैन यूज फलवर्ती। निरु एंड अनवासन वस्ती, वी कैन यूज निरु एंड अनवासन वस्ती रिपीटली। यूज ऑफ वातानुलोमन ड्रग्स, वातानुलोमन ड्रग्स लाइक हरितकी can be also very useful in this condition। Sankvati, Hingvashtaka Churna, Sankvasm etc. also can be given and very useful in this complications। अभ्यंग स्वेदत्वादि सनिरुह अनुवासनम उतावर्त हरम सर्वम कर्मम अद्य ससते, as Acharya has described in this sloka। We can use abhyang, swedan, niruha and anvasan, and all management which are useful in udavarta can be also performed on the udarsool patient। Now factors for prevent vyapad, following factors are to be considered in to prevent the vyapad of virechan। Proper preparation of the patient by purva, पूर्व कर्म स्पेशली दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन, डाइट बिफोर विरेचन, डाइट बिफोर नाइट विरेचन आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर प्रिवेंट व्यापक। सेकेंड वन, यूज ऑफ प्रॉपर विरेचन ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस, प्रॉपर एंड इंडिकेटेड इन स्पेसिफाइड डिजीज also very useful in proper virechan कर्म। Appropriate dose, if we can use low dose or high dose of medicine, both are responsible for vyapad। And assessment of cost, cost assessment is very very crucial for virechan कर्म, like mradu, madhya, krur। In three types of cost, the drug of choice and dose of drugs can be differentiate in all three types of dosa kostas। Sorry, dosa and its praman, assessment of doses also very crucial for prevent vyapad in virechan karma। Agni sthiti, what is the status of agni? There is a mandagni, mradu agni or tichna agni, also depend or very very crucial for prevent vyapad for in virechan karma। In last, the things to know in samsodhana karma, निर्हात अनिल विण मूत्र कफा पित्तम कृसायसम शून्य देहम प्रतिकारा सहिष्णु परिपालियेत, यथा अंडम तरुणम पूर्णम तेल पात्र यथैव च गोपालेव दंडीगा सर्वस्माद वापचारेत, अग्नि संदुक्षणात् तु पूर्वम पेयादि। मीन्स जो संशोधन व्यापक, जो संशोधन के बाद पेशेंट जो होता है जो, तो वो लगभग तेल पात्र, पूर्ण तेल पात्र, जो भरा हुआ तेल पात्र है उसको थोड़ा सा भी हिलाने पे पूरा फैल सकता है। या तरुणम अंडम, जो नया अंडा है उसको भी थोड़ा बहुत भी हम करेंगे तो फूट सकता है, ऐसे तेल पात्र फूट सकता है। उसी तरह हमें उस पेशेंट की सुरक्षा करनी है। जैसे गोपाल एवं दंडीगा, जैसे गोपाल गायों को दंडे से उसको मैनेज करता है, इधर उधर जाने से रोकता है, उसी तरह हमें संशोधन के बाद, वमन विरेचन के बाद पेशेंट की ध्यान रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड अग्नि संदुक्षणातु पूर्वम पेयादिना विसर्जन,
मतलब जो पेयादी क्रम या संशोधन क्रम, हम संशोधन क्रम जो यूज करते हैं पेशेंट की, तो अग्नि संदूक्षण, जो अग्नि डाउन हो जाती है संशोधन के बाद, उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अग्नि संदूक्षणार्थ जो भी हम रेमेडी या जो भी पोस्ट मैनेजमेंट आफ्टर संशोधन करना है, वो उसका पूरा फोकस अग्नि संदूक्षण पे होना चाहिए। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी कर सकता है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि पूरा विरेचन कराना है तो उसमें हमें स्नेह संवेदन, पूर्व कर्म और पश्चात कर्म का बड़ा रोल है, इसका ध्यान रखें। अभी आज विरेचन के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।